धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा को अंगीकृत कर रही है। देखिए भैया, ना हमको भोजपुरी से शिकायत है ना मगही से शिकायत है। मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, वहाँ इसको फलाइए फुलाइए। भोजपुरी भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, वहाँ इसको फलाइए फुलाइए। डिबेट को शांत करें। हम लोग हैं न्यूट्रल अभी, ठीक है। अभी जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पे झारखंड में कि भाषा बाहरी भाषा नहीं चलेगा, 2 भाषा ऐड किए गए हम लोग के क्षेत्रीय भाषा में, तो उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। मैं फिलहाल न्यूट्रल हूँ, तो अभी सालों से वेट करने जा रहा है। यहाँ पे भी सब न्यूट्रल है, कोई किसी पक्ष, थोड़ा पक्ष में लगता है लड़का तो, ठीक है। इसका पक्ष जो हो आंदोलन पक्ष में लगता है। अभी फिलहाल न्यूट्रल है, देखते हैं सर से बात करें कैसा क्या है, ठीक है। हमें बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लगभग अभी थोड़ा पहले 22-23 मिनट का वीडियो देखे, उससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हिसाब से हमको सही नहीं लगी, तो उन सारे देखते हैं रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है, वहाँ रिकॉर्ड करनी चालू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो पहले सर मना कर दिए कि अभी टाइम नहीं है क्योंकि कल रैली है, तो इसलिए पहले मना कर दिए थे। तो हम लोग वापस आए और हम लोग 2-3 घंटा तक डिबेट चला, ठीक है। हम फिर भी कन्विंस नहीं हैं, अभी तक नहीं है। बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, बहुत लोगों से कॉल किए, लोग भी डिबेट किए, और स्टिल आई एम नॉट उतना कन्विंस। देखते हैं सर से बात करते हैं, क्या कि जहाँ तक अभी मैं समझ में आ रहा है कुछ % तो है यार, कुछ % के लिए उतना भी अगर नहीं होगा तो सेंट्रलाइज तो क्या फ़ायदा अलग अलग स्टेट बनने का। देखो अभी तक मेरा ये कहना है, ठीक है, हम भी न्यूट्रल हैं अभी तक, कि क्या फ़ायदा हो गया कि अलग अलग स्टेट रहने का, एक इंडियन नेशनलिटी रहने का, कि भैया कि बाहर का आदमी कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे आके। सर के पास ही देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको न्यूट्रल ही है ऑलमोस्ट। संरक्षण देते हैं किसी चीज को, वो चीज बढ़े, वो चीज क्या करे, बढ़े। तो हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब भाषा का यहाँ पर एक अतिक्रमण टाइप हो रहा है। हम आज 4 भाषा बोल रहे हैं संवैधानिक रूप से, कल 6 भाषा बोलेंगे तो 10 आदमी तो बढ़ गया ना भाषा। धीरे भाषा का क्या हुआ, अस्तित्व क्या हुआ, खत्म। धीरे आदमी की संख्या खत्म हुआ। तो सर भाषा बचा कर क्या करना जो यूज का नहीं रहा। अब देखो, अब यूज का कहीं ना कहीं एक उससे एक संस्कृति जुड़ गई। तो सर संस्कृति का मान्यता ही क्या रहा, ठीक है। सब तो वेस्टर्न की ओर जा रहा है, सबको डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, सब तो वेस्टर्न से आ रहा है, ठीक है। जितना भी दवाई ववाई जो भी है, ठीक है। तो खोटा ये संस्कृति बचा के करना ही क्या है जबकि इसका यूज ही नहीं है, ठीक है। अगर हम दवाई पढ़ तो इंग्लिश में पढ़ना होगा, कुछ भी ऐसे चीज में, तो हम लोग क्यों करें, क्यों बचाएं? नहीं, इंग्लिश सिंपल से पढ़ना है। क्यों हम लोग इंग्लिश पढ़ने की जरूरत क्यों आया? क्योंकि जनरल यूज में आ गया, जैसे फोन है, जैसे फोन की यूटिलाइज जनरल में क्यों आया? क्योंकि डेवलप हुआ है, इसलिए डेवलप हुआ है, इसीलिए। तो अभी हम लोग का सर लोग से बात हुआ, ठीक है। हम लोग अभी सब बात हुआ। अभी मैं थोड़ा डिटेल बता दूं, ठीक है। तो आपको अगर जिस जगह से उसको थोड़ा अफेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन अगर समझदारी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये फ्रॉम बिहार ओरिजिन तो थोड़ा अफेक्शन होता है, अफेक्शन रहेगा ही, किसी का भी रहेगा यार। ज़्यादा वो साइड को पकड़ता है। हम भी झारखंड से, तो हम थोड़ा अफेक्ट इधर हैं, सिर्फ सुने, वो तो ध्यान दिए, समझने की कोशिश किए, ठीक है। तो अगर अदर स्टेट से अफेक्शन रहता ना तो हम उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो हैं इसलिए ध्यान दिए, और वो तो सही भी लगा, ठीक है। कहाँ पे करना है मतलब काफी, मतलब बोले तो सर जो बोले, हाँ, जो यहाँ जो पॉइंट्स मिला, ठीक है। ग्रुप में बहुत पॉइंट्स बोलते हैं कि बैन भोजपुरी, वो सब तो बिल्कुल अलग है, वो सब बेकार पॉइंट्स, सब बेकार पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स था। ये जो रूल लागू हुआ है, वो उसका जो क्राइटेरिया, वो उसका कोई कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई डेटा ही नहीं है। ऐसा सर बताया, बैठा गया, ऐसा सर हम लोग बताया कि ऐसा कोई डेटा मिला नहीं है। अगर डेटा कंप्लीट हो जाए, जो रिक्वायरमेंट होता है उतना पॉपुलेशन अगर हो जाए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग से बढ़िया रिसर्च तो वही लोग किए हैं ना, क्योंकि लक्ष्य जो है बहुत बाद में घुसा है सर इस चीज में, ठीक है, उस मुहिम में, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज में हैं। तो आपका क्या कहना बताइए? ये बहुत बाद में समझा, लेकिन बहुत बाद में समझे तो काफी समझे दोनों यार। मतलब देखा तो क्या गलत लगा? उसके बाद हम समझे, उसके बाद अच्छा, डिबेट से भी क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो डिबेट कीजिए, किसी नॉलेजफुल पर्सन से क्लियर होगा। फायदा कर लीजिए। हाँ बता, दिक्कत क्या है? हाँ, तुमको क्या दिक्कत क्या लगा था? एक पॉइंट तो बता दिया कि जो लैंग्वेज ऐड की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑल्सो ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो कि जो बाहर से भी यार तुम लोग फिर क्या करें? जो तुम्हारा मेन दिक्कत वही था कि हम बाहर से आए, मेरे बाबूजी लोग आ गए, हम तो यहाँ फंस गए आके, अब हम क्या करें? हम कहाँ जॉब लें? तो जैसे कि अब हम बाहर से आए यहाँ पे, तो ये सवाल है कि हम बाहर से आए फंस जाएंगे। देखिए आप बाहर से आए तो आपको जब आप जहाँ से आपका पापा लोग जहाँ से आए हैं, वो आपको तो वहाँ का लैंग्वेज पता नहीं, वहाँ का लैंग्वेज क्या है। आप तो यहाँ पे आए हैं, आपको तो यहाँ का लैंग्वेज सीखना ही होगा, ये मस्ट है। इसीलिए ये
सही है कि ये 2 लैंग्वेज जो आया बाहर जो ऐड किया गया उन्हें ऐड करना चाहिए। आप यहाँ पे आए, यहाँ जन्म लिए आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। आप ये सीखिए, ये पढ़िए और जॉब लीजिए। अच्छा, और मनीष, रिजर्वेशन जो होता है वो तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए होता है, नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों अलग हो तो पता ही है, क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहा था हम लोग। तो रिजर्वेशन सिस्टम सही है और इससे रिजर्वेशन इफेक्ट पड़ रहा है थोड़ा मोड़ा, है ना? बढ़िया बढ़िया। जो ये 2 भाषाएं ऐड किया गया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसका कोई स्रोत नहीं है, आप अचानक से कर दिए हैं, इसका कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। तो ऐसा अचानक से नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया जो भी है फुलफिल होता, अगर भाषा ऐड हुआ है, अगर क्राइटेरिया फुलफिल करने से, तो ये साधारण रूप से सही था। लेकिन कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, कोई डेटा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन सब पॉइंट्स के अलावा, ठीक है, रिजर्वेशन में दिक्कतें हो रही है, लोकल जो बहुत गरीब हैं जो दब जा रहे हैं, उन लोग के अलावा किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते, हम रिप्लाई करेंगे, कोई पर ऐड करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर भोजपुरी बैन हो रहा है, ठीक है, भोजपुरी लैंग्वेज या फिर मगही लैंग्वेज, इस पे कुछ हो रहा है तो इसके सख्त खिलाफ है। हम लोग के पास अब खाना आने वाला है। तब इतना बात की है कि भूख लग गया। अपना बात कर रहा है। अभी सबको निकलना शुरू हो चुका है। अभी देखिए एक टेम्पो लड़का लोग जा रहा था भर करके, ठीक है, धीरे धीरे सब निकल रहा है। सब पहुँचे मोहदा, हम लोग भी पहुँचे मोहदा। देखा है तो कल्चर अगर यूज़ करना ही है तो उसको चले जाना ही, उसको गिव अप करना ही, मूव अप करना ही, मूव ऑन करना ही बेहतर। वैसे इंग्लिश आ रहा है धीरे धीरे, तो इंग्लिश में ही डेवलपमेंट है। क्योंकि दवाई खाइएगा तो इंग्लिश में है, मोबाइल चला इंग्लिश में है, सब कुछ डेवलपमेंट इंग्लिश में। तो डेवलपमेंट को वही ना जाना, मेन मुद्दा वही है ना, ठीक है। लेकिन कल्चर और डेवलपमेंट दोनों साथ ले चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सब बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो चलते हैं, कुछ काम था उसको जा रहे दीदी को छोड़ने के लिए, दीदी को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रैली में। तो सीरियस केस है तो नहीं तो तारीफ करने वाला था ना गाड़ी का। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, चलिए पहुँचते हैं वहाँ पे। मैंने अभी देखा टेम्पू भर के, तो माल गाड़ी में भर के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसा क्या मुद्दा लेके सब आया, कौन क्या क्या सोच के आया है, ठीक है। वो भी मेरे को देखना है, ठीक है। मैंने जो सोचा है, जो क्या किया है, वो सब चीज़ मैंने इंस्टाग्राम अपडेट दे दिया था, एक IGTV बना के मैंने उसमें छोड़ दिया था। तो अगर देखा जाए तो रैली बहुत सक्सेसफुल लग रहा है। मतलब रैली नहीं है, मानव श्रृंखला बोला जा रहा है, मतलब ह्यूमन चेन। तो बहुत दूर तक तो गया हुआ है, पीछे बहुत दूर था। यहाँ पर अभी लोग अभी लाइन पे नहीं है, यहाँ पे टोल गेट के सामने, लेकिन आगे बहुत दूर दूर तक लाइन, पीछे से बहुत लंबा लाइन था, बहुत लंबा। देखते हैं अभी और लंबा लाइन होगा ही होगा। कितना मस्त क्लियर आ रहा है आईफोन में, तुम्हारे गजब गजब का कैमरा भैया। और जाम और हैंड रैली तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नहीं तो यहाँ पे जाते तो खूब बड़ा रैली था, उस पुल पे था। तो सब कोई घर की ओर वापस जाते हुए हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो फाइनली वी आर बैक। अब जो खाते पीते हैं उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें जो मेरे को समझ में आई थी। तो अभी तक आपने जो पुरानी क्लिप्स वगैरह देखी हैं उसके हिसाब से प्रभात खबर वगैरह ने हमें बताया, न्यूज़ में भी आया, पेपर में भी आया कि हमें 40 किलोमीटर लंबा ह्यूमन चेन बनाया गया था, ठीक है। और उन लोग के हिसाब से, प्रभात खबर वगैरह जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके हिसाब से ये झारखंड का सबसे बड़ा ह्यूमन चेन है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, मैंने सारे टॉपिक्स वगैरह अपने लिखे हुए हैं कि कुछ छूटे ना, ठीक है। तो मैं बेसिक सारी चीज़ें समझा दूंगा और मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो नज़रिया है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर बता देना, ठीक है।
आपको कोई साइड लेना है या कोई साइड नहीं लेना है, विरोध में रहना है या नहीं रहना है, या फिर न्यूट्रल रहना है, ये पूरी आपका चॉइस होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अपना परसेप्शन बता देने वाला हूँ, और बहुत से लोग बहुत अलग अलग चीज़ों लेके कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे को गलत लगते हैं, ठीक है। मेरा किसी को लिए कोई हेट नहीं है, ना मैं किसी का विरोध करता हूँ, ना भी कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है। मैं बस अपना परसेप्शन बता देने वाला हूँ, ठीक है। आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो नहीं, कोई बस इंटरनल हेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल एट द एंड ना, जो सही है, जो होना है, वो होता ही रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं मुद्दा पे, ठीक है। तो मुद्दा सिंपल से इतना है कि झारखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट धनबाद और बोकारो में मगही और भोजपुरी को एज क्षेत्रीय भाषा ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बात वगैरह स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने इधर से बात करा तो उन्होंने बताया कि अभी उतना क्राइटेरिया नहीं हुआ है कि अभी इन दोनों लैंग्वेजेस को यहाँ ऐड किया जा सकता है, ठीक है, भोजपुरी और मगही को, ठीक है। देखा जाए ना तो झारखंड का जो एरिया बिहार से सटता है, जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मगही और भोजपुरी ज़्यादा बोला जाता है, पर वहाँ ना लगा के यहाँ लगाया गया। तो बहुत लोगों का कहना है कि प्रेशर में आके, धमकी में आके जो हम लोग का अभी झारखंड का जो अभी करंट सरकार है, उन्होंने ये लगाया है। तो बहुत कोई लोग इसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी ये नहीं होना चाहिए, जब वो नॉर्मल क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तब किया जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बहुत कोई 1932 से खतियान में लागू करने बोल रहे हैं, ताकि असली जो मूलवासी, असली क्षेत्रीय है, उन लोगों का पहचान किया जाए, ठीक है। तो इसमें मेन दिक्कतें कहाँ आ रही लोगों को, तो यहाँ पे लोगों को मेन दिक्कतें आ रही हैं रोजगार से लेकर, ठीक है, डेवलपमेंट, मेन मुद्दा डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत कोई अलग अलग मुद्दा बना लिया है, उन सब चीज़ों को मैं बारी बारी आऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ सेव कर भी रखा है, जैसे आपका कल्चर खा जाएगा, बाहरी को बाहर भगाओ, भोजपुरी को बॉयकॉट करो, ठीक है, और हाथ दिया तो सर पे चढ़ गया बिहारी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ऐसा ऐसे बातें करके इस रैली में जुड़ रहे थे। तो इन सारे जो टॉपिक्स है, इन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जो मैंने समझा अभी तक, ठीक है। इससे पहले जब वीडियो शायद मैंने बताया होगा कि मैं पहले न्यूट्रल था, ठीक है, बाद मेरे को इसमें आना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर कुछ नॉलेज है जो मैं कुछ शेयर कर सकता लोगों को, तो मुझे शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना भी रहा हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बता दिया इसके बारे में कि क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है, और क्षेत्रीय लोग कौन है, और रिजर्वेशन का महत्व क्या है, और कहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम क्यों होता है? रिजर्वेशन सिस्टम इसलिए होता है ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, मतलब जो पहले से वहाँ पर रहते हैं, उन लोग का डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। नहीं तो रिजर्वेशन सिस्टम क्यों रखता है, क्यों सिर्फ रिजर्विंग लोग को ही देता। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल मैं दूँ कोई अगर, तो बांग्लादेश आखिर पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा डेवलप्ड थे, उन लोग ज़्यादा डेवलप्ड थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा नॉलेजफुल थे, तो उन लोग जो है बांग्लादेश में आके ज़्यादातर जितने भी रिसोर्सेज है वो लोग ले जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह था नहीं, इसे लोकल्स को ध्यान देता नहीं था, इसे लोकल्स ने किया रिवोल्ट और अलग कर दिया गया बांग्लादेश और पाकिस्तान को, ठीक है। और रिजर्वेशन जो है ना, अगर मैं जॉब वगैरह में देखूँ, जॉब में ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर शॉर्ट में बता दूँ तो पहले जो खोट्टा लैंग्वेज यहाँ का सबसे ज़्यादा बोलने जाना बोली है, क्षेत्रीय भाषा में सबसे ज़्यादा खोट्टा को बोला जाता है, तो खोट्टा ही बोला जाता है शायद, मेरे ख्याल से 25% वही था विकिपीडिया के हिसाब से। खोट्टा भाषा पहले ऐड था, तो लोगों के लिए थोड़ा आसानी होता है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर से जो लोग खोट्टा नहीं जानते, खोट्टा स्पीकर्स नहीं है, वो लोग तो खोट्टा लेता नहीं है, अगर लेता भी है तो उन लोग को अलग से सीखना पड़ता है। तो जो खोट्टा भाषी, जो यहाँ के लोकल मूल निवासी हैं, जो अंडर डेवलप्ड है, उन लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाता था उन लोग से कॉम्पीट करना, ठीक है। तो अब जाके है कि जो भोजपुरी जो मगही ऐड कर दिया है, तो अब उन लोग तो भोजपुरी मगही पहले जानता है, तो उन लोग सब घुसेगा, उन लोग के लिए वैसे भी कंपटीशन हार्ड था ही, क्योंकि अंडर डेवलप्ड था, इसी वजह से इन लोग के लिए एग्जाम देना और थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया, तो इसी वजह से भी इन लोग को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत आगे तक ले जा गया है, वो सारे में चीज़ों बाद में आऊँ। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, मेरे ख्याल से यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि रिजर्वेशन एकदम पूरा झारखंड के सीट्स में होते हैं, या फिर कोई भी स्टेट का कर सकता है, ठीक है। कोई भी स्टेट 50% ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी सीट रिजर्व नहीं कर सकता, मैंने हाल में वीडियो देखा था। लेकिन जो भी है, पर इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे लेवल्स बांटे गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके बांटे गए हैं जॉब्स वगैरह में, ठीक है, जिसमें से लेवल 1 और 2 रिजर्व नहीं किया जा सकता, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्व नहीं कर सकती। ये जो वो सोर्सेस है, वो सर लोग से, लक्ष्य के जो सर है उन लोग से रिसोर्सेस है, वो नहीं किया सकता, क्योंकि बड़े बड़े लेवल से वहाँ पर सिर्फ डिजर्विंग लोग ही पहुँचना चाहिए। और लेवल 3 की बात करें तो वहाँ भी पूरे तरह से रिजर्व नहीं किया गया है, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो अपर लेवल्स के हैं, जहाँ पर डिजर्विंग लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ डिजर्विंग लोग के लिए ही है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं, जो डेवलप्ड हो गए हैं, वही लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी जो है नीचे लेवल टाइप वहाँ पर रिजर्वेशन किए जाते हैं, इसलिए ताकि जो अंडर डेवलप्ड लोग है, ठीक है, उसको अगर खींच के आप, ठीक है, अगर लेवल 4 तक पहुँचा देते हैं ना,
तो उन लोग अपना आगे का देख लेता है, उन लोग इतना डेवलप हो जाता है कि आगे तक के चीज़ों को पढ़ सके और कंपटीशन दे सके अपने हायर लेवल, जो लेवल 3 लेवल 2 लेवल 3 लोग जो लोग उन लोग से, ठीक है। तो बस उन लोग खींच के लेवल 4 तक लाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लगाया जाता है। आपको समझ में आएगा रिजर्वेशन क्यों होता है और किन लोगों के लिए समझ में आएगा, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए होता है वही लोगों के लिए एक्चुअली रिजर्वेशन किया जाता है। मैंने सर लोगों से बात कर, बहुत ही लंबा डिबेट चला। पहले यहाँ हम लोग खुद में डिबेट कर रहे तो कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा था, तो मैंने सर को बोला, रिक्वेस्ट कर रहे, उस समय सर लोग बहुत बिजी थे, फिर भी टाइम निकाल के वहाँ भी खूब लंबा चला डिबेट, ठीक है। बीच बीच में ऐसा बात हुआ, गर्मा गर्म थोड़ा अच्छा भी बात भी हो गया था, लेकिन मुद्दा हम लोग को बस समझना था कि आखिर क्या है, और न्यूट्रल परसेप्ट लेके गए थे, ठीक है। मेरे जो तीनों दोस्त हैं, मेरा जितने भी करीबी दोस्त है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स है, सब बिहारी हैं, ठीक है। मैं झारखंड के मूल निवासी हूँ, मैं खोटा स्पीकर हूँ, मैं घर में खोटा ही बात करता हूँ, अपने भाई से कजिन में सबसे खोटा से बात होता है, ठीक है। लेकिन मेरे सारे दोस्त बिहारी हैं, ठीक है, और समझदार हैं, ठीक है। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ में लेके गया था, वहाँ डिबेट हुआ, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, वो एग्री हुई, मैं अपने पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा, ठीक। तो सर लोगों से बहुत ही लंबा डिबेट होने के बाद मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आई, ठीक है। जो मेन चीज़, एक कारण जो मेरे को लगा कि इसमें सपोर्ट का होना चाहिए था, वो है मिला मेरे को, ठीक है। तो वो क्या था कि अगर देखा जाए कि इससे अगर कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम्स में, ठीक है, ऐसे भी देखा जाए तो कंपटीशन बहुत है। इवन जो ST SC लोग डेवलप्ड हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ST SC लोग हैं जो बहुत पहले से रिजर्वेशन है, तो पहले से उन्हें जॉब मिल गया, तो पहले से ही हो गया, तो डेवलप्ड ST SC होंगे भी, ऐसा नहीं कि सारे ST SC अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलप्ड ST SC भी होंगे, ठीक है। तो उन लोग खुद में भी चलता है, उन लोग का OBC भी आते हैं, ठीक है, तो उन लोग खुद में तो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, जो डेवलप्ड ST SC लोग निकाल ले रहे हैं, जो नीचे जो अंडर डेवलप्ड रह गए ST SC उन लोग अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर और भी बाहर की वजह से कंपटीशन बढ़ जा रहा है इन लोग के लिए, तो इन लोग तो और अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे, और नीचे रह जाएंगे। तो इस पे काउंटर सवाल ये हो सकता है कि रिजर्वेशन कितना होता है, 100 सीट है तो 70 रिजर्व हो रहते हैं, ठीक है, तो 30 रहते हैं जनरल के लिए, ठीक है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो उसमें भी एवरेज, उसमें भी अगर जनरल ना लड़े तो क्या करे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो मुद्दा लेके पहले ऐड करना होगा कि ST SC डेवलप्ड ST SC वाला सिस्टम लगाइएगा, ठीक है। उसका देखिए कि यार इन लोग पास तो इतना ही बच रहा है, ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, तो इंदर और प्रेशर बढ़ रहा है इन लोग के लिए, ठीक है। तो इसमें से मेन दिक्कत इन लोग के लिए भी है, ठीक है। इसमें जो लोग कह रहे हैं एक चीज़ कि जो लोग आ गए, ठीक है, जो परिवार, जो इसके मम्मी पापा 1980 में 1970 में जो बिहार से यहाँ पे आकर सेटल हो गए, जो बच्चे लोग अभी एग्ज़ाम के लड़ेंगे, ठीक है, तो उन लोगों का क्या, उन लोग क्या गलती था। तो उन लोग के लिए कहा जा रहा है कि जैसे आप लोग का जब आपको बिहार में खतियान हो गया, फिर जो भी कुछ है आपको बिहार में तो OBC होगा, ST SC बनाना आसान होगा, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी देकर आप वहाँ पे लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ का आदमी वहाँ जाकर नहीं लड़ सकता। और प्लस आपके पूर्वज, आपके जो एंसेस्टर है, जो भी कुछ यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हैं, पूर्वज में बहुत ज़्यादा आगे में पहुँच रहे हैं, एंसेस्टर वर्ड का इस्तेमाल करके, जो भी आपके पिताजी दादाजी यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने आपके यहाँ पर ज़मीन लिया, ठीक है, तो उसके बावजूद पहुँचा, फिर आपके बावजूद से आपके पास ज़मीन लिया, ठीक है। तो आपने अपने पिताजी से ज़मीन लिया झारखंड का, ठीक है, आपने जो भी पैसा कमाया, जो भी हेरिटेज में जो लिया, ठीक है, जो भी अपने बाजू झारखंड से कमाया, तो एज हेरिटेज आपने भी बोली। तो उनका ये कहना है कि अगर हेरिटेज आप सब कुछ ले रहे हैं तो यहाँ का भाषा भी लीजिए, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो खोटा को चूज कीजिए, बोलना नहीं है, बोलना ना बोलना तो आपके पास है, तो बस आपको एग्जाम के लिए आपको खोटा को लीजिए। तो आप क्यों बाहरी लैंग्वेज भोजपुरी और मगही इसमें ऐड करवा रहे हैं, क्यों आप उस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एज हेरिटेज सब ले सकते हैं तो भाषा भी लीजिए ना, ठीक है। आप झारखंड में हैं तो क्यों आप झारखंड को बिहार बनाने तुलें कि झारखंड अगर अलग क्यों है, तो बिहार से डेवलपमेंट के लिए। तो अलग होने के बाद भी यहाँ पे झारखंड में सेम सब कुछ बिहार जैसे यहाँ होने लग रहा है, तो फिर क्या करें। जो भोजपुरी और मगही सब लैंग्वेज है, ये सब ऑलरेडी बिहार में भी नहीं लागू किया गया है, ठीक है, जो यहाँ झारखंड में लागू कर दिया है। यहाँ पे खोटा मतलब भाषा का अटैक नहीं किया जा रहा, भोजपुरी या मगही यानी भाषा का अटैक नहीं किया, जो वो लोग हैं यहाँ लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जनरली जो खोटा भाषी लोग हैं वो लोग अंडर डेवलप्ड है, जनरली जो भोजपुरी मगही लोग हैं वो अंडर डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं मोस्टली देखा जाए तो बहुत कोई गरीब लोग भी आ रहे हैं यहाँ। बाहरी मतलब सिर्फ बिहार का बात नहीं हो रहा, पंजाब, जो भी झारखंड के बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोग का बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोग बिजनेस यहाँ ना करें, ऐसा ना करें, उसमें तो मैं भी सपोर्टिंग कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ में मैं आऊँगा डिटेल में, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं अलग अलग बातें, जो भड़काऊ बातें बोल रहे हैं, उन सारी चीज़ों में एग्जैक्टली मैं आऊँगा, ठीक है। और मैं उनको सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है, ना ही मैं उनको अगेंस्ट जाऊंगा, क्योंकि अगेंस्ट गया तो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस अपना परसेप्शन, अपना बात रखने आया हूँ यहाँ पे, और मैं बात रखूंगा। सिर्फ प्रॉब्लम था वो समझ में आ ही गया होगा, इससे उन लोगों का रिजर्वेशन में दिक्कत हो रहा है, रिजर्वेशन में खतरा आ रहा है, और इससे उन लोगों को जॉब लेने में और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी,
इसीलिए वो लोग कर रहे हैं एक्चुअल में प्रोटेस्ट। मैं जॉब माइंडसेट वाला लड़का नहीं हूँ, इसीलिए मैं उतना फील के साथ नहीं कह सकता कि कितना दिक्कतें हो सकती हैं, कितना दिक्कतें हो रही हैं और भी क्या साइड इफेक्ट्स होने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। वो तो मैंने कह नहीं सकता, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वहाँ पे अभी भी समझ में आ रहा है कि इससे लोगों को जॉब्स में दिक्कतें होंगी। जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं वो और दब रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि रिजर्वेशन जो भी होता है ना, वो रिजर्वेशन होता है यहाँ के मूल निवासी लोगों के लिए, ठीक है। मूल यानी जो यहाँ पे पहले से रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। जो बाहर से आ गए 1960 में, 1970 में, 1980 में, ठीक है। वो लोग तो एक्चुअल देखा जाए तो बाहर से है ना, इमिग्रेंट्स ही तो है, ठीक है। बाहर से अगर यहाँ आ जा रहे हैं, देखा जाए तो इनका जो हक का है, ठीक है, जो यहाँ के मूल निवासी उन लोग का हक कैसे जा रहा है ना हम लोग के लिए, ठीक है। इसीलिए 1932 का जो खतियान लागू करने बोला जा रहा है, ताकि जो असली मूल निवासी है उन लोग के लिए रिजर्वेशन रहे, ठीक है। तो वो बेसिक समझ में आ रही होंगी। अगर आप बाइस्ड वगैरह थोड़ा सोचें तो लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ऐसे वैसा। लेकिन मैंने भी तो गरीबी नहीं देखा है, और देखा जाए तो बहुत अंदर गांव भी हम लोग गए हुए हैं, पहाड़ों में गए हैं कि बहुत गरीब लोग के हम लोगों ने देखा है, ठीक है। हम लोग घूमते रहते हैं ना, एक्सप्लोर करते रहते हैं, कभी जब मन किया जहाँ मन तहाँ पहाड़ वाले अंदर घुस जाते थे झारखंड में, ठीक है। धनबाद में अगर उधर तो और नहीं किया तो और गरीबी होगा, क्योंकि धनबाद तो थोड़ा देखा जाए तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, इसीलिए बहुत से बाहरी यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीकन से मिला जो यहाँ के बिजनेस कर रहा है, ठीक है। जब मैं बैंक में जॉब करता था तो एक क्या टूल्स कंपनी तो मैं जॉब करता था, अकाउंटेंट था, तो वहाँ पर भी मैंने साउथ अफ्रीकन इधर उधर लोग, दूर से विदेशी लोग भी वहाँ पे आते थे इक्विपमेंट लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस खोला था। तो धनबाद में कोयला है, बिजनेस है, इसलिए दूर के लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, होटल्स मोटल्स वगैरह खोले जा रहे हैं, ठीक है। मेरे को जो सही लगा, तो मेरे जो पार्ट सही लगा मैंने वो बता दिया कि इसमें क्या फ्लॉ है, क्या दिक्कतें हो रही लोगों को, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो चीज़ें जो मेरे गलत लगती है, जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं किसी भावना के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन बस मैं अपना परसेप्शन बताता हूँ, ठीक है। आपको जैसा सही लगे वो आप करिए, ठीक है। आपको जैसा सही लगे आप करिए, मैं उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आपको जो सही मानना है मानिए, जो गलत मानना है मानिए, वो ऐसा है उसको अनफॉलो करो, उसको सब्सक्राइब करो, ये मेरे को हेटेड नहीं चाहिए, ठीक है। बस मैं अपना परसेप्शन बता दे रहा हूँ, हो सके कि इससे बहुत लोगों का सोच बदले कि हाँ यार मैं गलत सोच रहा था, तो जैसे मैं इससे पहले न्यूट्रल था या फिर इस चीज़ के अगेंस्ट ही था एक तरीके से, ठीक है। तो मैं सर के पास गया तो मैं समझ में आया कि भैया मैं किस तरीके से मैं गलत हो सकता हूँ, तो वो हमें गलत प्रूफ हुआ, इसीलिए मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आते हैं मुद्दों पे। बेसिक जो मुद्दे हैं जो मेरे को तो पसंद नहीं है, जो हेटरेडी फैला रहा है, जो अलग कर रहा है लोगों को एक लोग से दूसरे लोगों से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सबका बुरा, बाहरी को बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मेरा बिहारी लोगों को यार टैग किया जा रहा है, ठीक है, कि बाहरी को बाहर निकालो, जो बाहर से आए उन लोगों को बाहर निकालो, ठीक है। तो इसमें मेरा क्लियर कट सोच है कि बहुत ही गलत है। क्यों? बाहरी लोग ही तो डेवलपमेंट लाए यार, एक तरीके से देखा जाए तो, डायरेक्ट भी तरीके से देखा जाए ना तो बाहरी लोग ही यहाँ डेवलपमेंट लाया है, ठीक है। मैं अपना रतनपुर एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े कारखाने हैं, और बहुत सारा कोयला डीपीयू या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत तरह के बिजनेस हैं यहाँ पे अवेलेबल, जो कि मोस्टली मेरे ख्याल से 90% ज़्यादा लोग बाहरी हैं, ठीक है, जिनके वजह से यहाँ लोकल्स को जॉब मिला है। तो यहाँ के लोकल्स हैं, उन लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे खालसा होटल, BS होटल, साहू बिरयानी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिहारी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा झगड़ी में लगे रहते हैं। ये मानता हूँ बहुत सारे लोग ज़मीन हड़पा भी है, ठीक है, और बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि दारू उरू खिला के ऐसे खिला के अलग तरीके से बेवकूफ़ बना के ज़मीन लिया गया है, ठीक है। वो पहले होता होगा मेरे ख्याल से, अभी भी शायद होता होगा कहीं पे, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप जितना नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप पॉजिटिव साइड को भी देखें कि इन लोग वैसे डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ तो हमको भी यहाँ खुद लगता है ना कि अगर यहाँ बिहार लोग नहीं आता है, बाहरी लोग, ठीक है, यहाँ पे जो खालसा BS है इन लोग पंजाब से हैं, ठीक है, जो बहुत से लोग यूपी से भी होंगे, बहुत से लोग बिहार से भी होंगे, ठीक है। तो इन लोग अगर यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे अगर सक्सेस को नहीं दिखाया जाता, तो शायद मैं आज इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मैं आज जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर मैं शायद नहीं रहता, मेरे अंदर ना ख्वाहिशें होती, नॉर्मल जो जी रहा था, किसान का बच्चा हूँ, ठीक है, हम लोग किसान खानदानी से आते हैं, तो वही कर रहा होता, छोटा सोच रहा था, मतलब वहीं अंतर तो सोच रहा था, धनबाद में मेरा जीवन खत्म हो जाता शायद। जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का ही हाथ रहा है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसे तो कहीं से नहीं आ जाता, ठीक है। डेवलपमेंट का एक ख्वाहिश होता है लोगों के अंदर, तो ख्वाहिश जो हुआ है वो ख्वाहिश तो इधर से आया ना, बाहर से आया ना। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे वायरल कर रहे हैं लोग कि भोजपुरी को बॉयकट करो, बाहरी भाषा को बॉयकट करो, बाहरी भाषा ना चलेगा,
ठीक है। इस तरह की बातें अगर लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल ही देखा जाए तो ये तो कोई भी सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। बाहरी भाषा हिंदी, बाहरी भाषा इंग्लिश, आप इसको बॉयकॉट तो नहीं कर सकते। इंग्लिश को बॉयकॉट कैसे करिएगा? आपका मोबाइल में इंग्लिश लिखा, आपका बाइक का नाम इंग्लिश में लिखा होगा, कोई भी ऐसा बाइक का नाम देखिए जिसको आपका इंग्लिश में नहीं लिखा रहेगा। आप अपने चारों तरफ देखिएगा तो सिर्फ इंग्लिश ही देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश में ही लिखा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश को तो बॉयकॉट करिएगा नहीं, और हिंदी भी नहीं जाने आप डेवलप शुरुआत पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर डेवलप होना है तो आपको तो हिंदी जानना ही पड़ेगा ना। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि जो लोग हिंदी का बहिष्कार करेंगे ना, वो लोग डेवलपमेंट का बहिष्कार कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या, ठीक है। बहुत कोई अलग तरह से डेवलप का मतलब समझते हैं, आपका कल्चर डेवलप हो, आपका लैंग्वेज डेवलप हो, दैट इज़ अ सोसाइटी डेवलप हो, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से बेसिक डेवलपमेंट है, जो बेसिक नीड्स हैं आपके वो क्लियर तरीके से आपको अचीव हो रहे हैं। आप मतलब आपका जो वे ऑफ लिविंग है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाए, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हो, सही से रह पाए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और जहाँ बात करें बॉयकॉट, भोजपुरी गाना को बॉयकॉट करो, भोजपुरी मूवीज़ को बॉयकॉट करो, ठीक है, ये एक बिजनेस है भैया, ठीक है। ये आपका टेस्ट को डिपेंड करता है ना, ठीक है। भोजपुरी को बॉयकॉट इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि भोजपुरी में वल्गैरिटी ज़्यादा है, मतलब वैसे वैसे गाना जाते दिया बुता के काका किया, वाईफाई लगा दाल, मतलब बहुत सारे से मैं बोल भी नहीं सकता, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। तो ये तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है ना। ऐसा गाना तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी होगा, और बहुत सारे ऐसे खोटा में भी हो भी सकता है, ठीक है। मैंने सुना नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो आपका टेस्ट का बात हुआ ना कि आप क्या टेस्ट, ऐसा की बात नहीं, भोजपुरी में सब गाना वैसे ही है। भोजपुरी में बहुत अच्छा अच्छा गाना है, लव सॉन्ग्स है, भगवान के गाने हैं, छठ के गाने सुनिए, कितने अच्छे अच्छे गाने हैं। हाल ही में मैंने गाना कितना बार मैं सुनता रहा हूँ, छठ के बाद में सुनता रहा हूँ, जो ये गाना था जो सोनू निगम लोग थे कि छठी मैया, कितना अच्छे अच्छे गाने यहाँ भी हैं, वो सब सुनिए, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात है आपका टेस्ट का, आप क्या टेस्ट आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कल्चर को नहीं खा रहा है, आप उसको खाने दे रहे हैं क्योंकि आप वो चीज़ पसंद कर रहे हैं। आप देखा जाए तो भैया ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ तो मेरे को लगता है जो लोग अभी खट्टा वही बॉयकॉट कर रहे हैं, कुछ महीने बाद सब भूल जाएंगे और फिर से भोजपुरी गाना पे डांस करेंगे। तो लोग यही बोल रहे थे कि आपका कल्चर खा जाएगा, एक कल्चर दूसरे कल्चर को खा जाता है, ठीक है। तो खाना ही यार, हम लोग जो कल्चर था जिसमें मतलब खट्टा फांसी लोग जो कल्चर था, धोती कुर्ता ये सब पहनेगा था, अब कौन पहनता है पता है। तो सब वेस्टर्न की ओर जा रहा है, सब कुछ वेस्टर्न की ओर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न डेवलप्ड है, सब कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट है, चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ें हो जा रही है, इस्तेमाल होना, लाइफ को थोड़ा आसान बना रही हैं। इंग्लिश से डेवलप दवाई खाते हैं, इंग्लिश में लिखाते हैं, इंग्लिश दवाई खाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश की हैं, वेस्टर्न ही हैं, धीरे धीरे हम लोग चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग जो है वेस्टर्न की ओर ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाषा ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे सारा भाषा ख़त्म हो जाएगा। जो मेन भाषा है ना, जो मेन चीज़ें हैं, जो डेली लाइफ यूसेज में है, जो कन्वीनियंट है आज के टाइम में, वो ही सारी चीज़ें टिकेंगी। और धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म, ऐसा नहीं कि मगही भोजपुरी या फिर ये सब भी ख़त्म नहीं होगा, ये सब भी खत्म हो जाएगा। खोटा तो जैसे यूएन के बताया था कि यूएन बताया था 5 साल या 15-20 साल में खोटा हमेशा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लैंग्वेज खत्म हो, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हिंदी देखें तो प्रमोट हर जगह हो रहा है, आप साउथ के एक्टर भी हिंदी बोल रहे हैं, इससे हिंदी और प्रमोट हो रहा है साउथ में, तो सब लोग धीरे धीरे हिंदी सीखेंगे, ठीक है। फिर ऐसा धीरे धीरे ऐसा होगा कि पूरा ऑल ओवर हिंदी होगा, ठीक है। जो लोग पूरा हिंदी हो चुका उन्हें इंग्लिश पर, जिसमें बहुत सारे मुंबई के ब्लॉगर्स देख रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने मराठी से हिंदी में शिफ्ट करा, ठीक है, हिंदी पूरा अच्छा से बोलने लगे, ठीक है। हिंदी हम लोग से अच्छा ही बोलते हैं उन लोग ब्लॉगर्स का। अब देख रहा हूँ कि लोग अब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तन्मय भट्ट हो गया और उनके साथ जितने पार्टनर्स हैं और भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं, उन लोग ज़्यादा अब देख रहा हूँ कि अगर कुछ सेंटेंस जो बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 80% वो इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर 20% हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका वीडियोस में मिलियंस व्यूज़ भी आते हैं, उनके जो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनका मिलियंस व्यूज़ भी आते हैं। क्या समझ में आ रहा है, जो भी मिलियन व्यूज़ देख रहे हैं उन लोग भी तो सेम कैटेगरी के समझ में आ रहा है उन लोग को, इसलिए तो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो कोई भी कल्चर या फिर कोई भी लैंग्वेज पूरी तरह सेफ नहीं है। इसका और एक साइड देखा जाए ना तो इसका पॉलिटिकल साइड भी है, डिवाइड एंड रूल करके। आपको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बेस्ट हथियार होता है डिवाइड एंड रूल। जो जितना डिवाइड कर पाया उतना रूल कर पाया। इंडियन पॉलिटिक्स का एकदम क्लियर कट है, आप चारों तरफ देख पाइएगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को एलिजिबली किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको कल्चर वो खाता नहीं है, ठीक है। जो कल्चर अब यूज़ का नहीं रह रहा है वो ख़त्म होगा ही। डेवलपमेंट कुर्बानी मांगता है और आपको कुर्बानी देना ही पड़ता है। इवन मेरे को लगता है ना कि खोटा के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग भूल चुके हैं,
जो हिंदी के वर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो वो सेम फैमिली का ही है ना, इंडो यूरो फैमिली का ही ये सब लैंग्वेज सब, ठीक है, वो ब्रांचेस बट बट के आ रहे हैं कि बहुत को बोल रहे हैं कि हाथ दिया तो सर पे चढ़ के नाच रहा है। आप लोग मैंने जगह दिया झारखंड में तो आप लोग सर चढ़ के नाच रहे हैं, ठीक है। तो आपको पिछला वीडियो का पिछले से अगर ध्यान समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने मेहनत करके लिया, ठीक है, ज़बरदस्ती बहुत जब हुआ है, ठीक है। जो बलिया से लोग बहुत को आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सुना है, मूवीज़ वगैरह देखा है, तो पहले फोर्स किया गया है, पहले बहुत सारी दिक्कतें हुई, ज़बरदस्ती किया गया था। अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ठीक है, अभी जहाँ तक मैं रतनपुर में देख रहा हूँ, अपना बिहारी दोस्तों ले रहा हूँ, बिहार का दोस्तों देख रहा हूँ, मेरे बहुत बिहारी दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ देख रहा हूँ, तो मेहनत करके लिया है, लोग खूब बहुत मेहनती हैं, दिन भर घर नहीं आते हैं, एक सप्ताह घर नहीं आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, तब जाके वो लोग सक्सेसफुल हैं, रईस हैं, तब जाके उन लोग इधर ज़मीन खरीद पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे खोट्ठा लोग, बहुत से लोग भी हैं जो लोग पैसा है तो उन लोग भी ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाथ चढ़ रहा है तो पूरा सर चढ़ के नाच रहा है, ठीक है। तो बात है कि उन लोग मेहनती ज़्यादा है इन लोग से, ठीक है। यहाँ पे बहुत मेहनती है, खोट्टा भाषी लोग हैं, बहुत कोई मेहनती हैं, बहुत कोई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली वो लोग मेहनती नहीं है। और वहाँ पे जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं मोस्टली वो लोग मेहनती हैं, ठीक है। संस्कृत में आपने 5 वर्ड सुना होगा, गृह त्याग, जिसमें बोलते हैं बको ध्यानम, ये बेसिक चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें एक आता है गृह त्यागी। तो लोग गृह त्यागी है, इसीलिए फोकस्ड रहते हैं और सही से चीज़ों मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। मतलब मैंने खोट्टा भाषियों में से बहुत को देखा है जो मूल निवासी टाइम पास बहुत करते हैं, जो जब धान इन खेती होती टाइम हो तब खेती किया, उसके बाद फिर घूम रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों में नहीं होता है, उन लोग बहुत कोई लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली उन लोग मैंने देखा है जो बाहर से यहाँ पे आए मेहनत खूब करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इन लोग भी तो बाहर से ही है ना, मारवाड़ी लोग, बनिया लोग, इन लोग तो है, पर इन लोग शांत रहते हैं, शांति स्वभाव वाले, उनको जितना भी काम रहता है शांति स्वभाव वाले रहते हैं, डोनेशन वगैरह खूब देते हैं। जहाँ मतलब मैं जहाँ काम कर रहा था वो लोग मरवाड़ी ही थे, उन लोग डोनेशन खूब करता था। उन लोग का जो रहता नहीं है, जो ग्रुप एक बनाते हैं उन लोग, जहाँ ज़मीन खरीदते हैं वहाँ पे उन लोग गाय वाय भी रखते हैं, और वहाँ पे हर सप्ताह में या फिर महीना में एक बार डोनेशन करने जाते थे। मैं देखता था बहुत सारा कपड़ा, बहुत ठंडा कपड़ा, और अलग से गाड़ी रखे हैं डोनेशन के लिए, जो डोनेशन करने जाते थे उन लोग रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो इसीलिए उन लोग के खिलाफ उतना हेट नहीं है, क्योंकि लोग सही काम करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को शायद पहले से पता है कि अगर कोई बाहर से कोई यहाँ पे आता है और डेवलप ज़्यादा कर जाता है तो लोग के अंदर एक मन मुटाव ऐसा कुछ बन जाता है, इसलिए लोग सही काम भी बीच में करते रहते हैं, शांत स्वभाव रहते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि इन लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, सही लोग हैं, तो अपना रेपुटेशन लोग ऐसे बना के रखते हैं, ठीक। ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो 100 में से जो 1-2 बिहार लोग जो रंगदारी करते हैं ना, तो वही लोग बाकी लोग, मतलब एक मछली पर तालाब गंदा कर देती है, वो वाला सिस्टम तो हो जाता है। तो मेरे जो बिहारी दोस्त हैं उनमें से मैक्सिमम को भोजपुरी बोलना तक नहीं आता है, प्योर हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। उन लोगों को और जो थोड़ा मोड़ा आता भी है ना, तो उनका अगला जो जनरेशन आएगा ना उसका सब भोजपुरी बोल जाएगा, कोई भोजपुरी बोलेगा भी नहीं, ठीक है। उन लोग सिर्फ हिंदी ही बोलता है। तो मेरा उन लोग से रिक्वेस्ट है, जिन लोग हेटेड भर के रखे ना यहाँ पे बहरी बिहारी इन लोगों के लिए, तो थोड़ा समझे कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, सही एग्जाम्पल्स भी हैं। मेरा भी कहना है कि ऐसा हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरा तो बिहारी दोस्त मेरे साथ गया था रैली में, बस इतना ही मेरा सपोर्ट करने के कारण बस इतना ही था कि रिजर्वेशन में दिक्कतें ना आए, जो यहाँ पे लोकल लोग डेवलप कर सके, रीजनल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए मैंने उस साइड में सपोर्ट में हूँ। और इन सारी जो चीज़ें बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो सोच रखना है, जो करना है वो तो आप करिएगा ही। बाकी कोई हेट्रेड को ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लोग को सही लगा तो मानिए, नहीं लगा तो मत मानिए, बस इतना तक ही रहने दीजिए। उसके अलावा नहीं ये ऐसा मान रहा है, इसको हम गलत मान लेंगे, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सबको अपना अलग राइट टू अलग थिंक, मतलब राइट टू थिंक, राइट टू से नो, राइट टू, ये सब बेसिक इंडियन का ये है ना, राइट्स है ना, तो वो राइट सबके पास होना चाहिए, अपना अलग थिंकिंग रखने का राइट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जयराम महतो से अगर बात होता है ना, ठीक है, देखा जाए तो इस जो भाषा आंदोलन है इनका मेन चेहरा तो वही मेरे को लगते हैं, ठीक है। तो मेरा उनसे मिलने का मन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ लाइव, मैं इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में लाइव करूँ और डायरेक्ट मैं उनसे बात करूँ इन सब चीज़ों लेके। मैं अपने कुछ दोस्तों को लाना चाहता हूँ जो बिहारी हैं, ठीक है, उन लोग से मैं बात करना चाहता हूँ, उन लोगों को सामने से फेस टू फेस रख के, ठीक है। मैं वो जो डिबेट है मैं साथ लाइव एकदम यहाँ पे यूट्यूब में डालना चाहूँगा,
ठीक है। इन्हीं का अगर जयराम दास से बात होता है तो उन तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं, उनको बोलिए कि ये डिबेट करना चाहता है, फेस टू फेस में बुलाना चाहूँगा, लाइव करना चाहूँगा, ठीक है। मैं न्यूट्रल गाइज को रखूँगा सामने, ठीक है। जो लोग आप सवाल करेंगे आपको उनको कन्वेंस करना होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही है, सिंपल उसको लाइव करना है, जिस तरह का बातें नहीं होती हैं जैसे संदीप माहेश्वरी करते हैं, बस सिंपल उस तरह का होना है, ठीक है। और उसमें मैं भी ऐड होना चाहूँगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे कुछ सवाल हैं, जो उनका कुछ बातें हैं जो जिनको मैं काउंटर करना चाहूँगा, जिनसे मैं डिबेट करना चाहूँगा। डिबेट का मतलब से झगड़ा करना चाहूँगा। डिबेट यानी बातें होती हैं, हमें ऐसे बात बोला, मेरे को ये बात सही लगा, मेरे को ये बात सही लगा, ठीक है। तो ये बात क्यों गलत है, ये बात क्यों सही है, ये बताएगा। उसका फिर ये बात क्यों गलत है, ये बताएंगे। तो ऐसा होता है डिबेट। डिबेट यानी झगड़ा नहीं होता है। आप डिबेट का मीनिंग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और सही लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो लोग भटके हैं, जो लोग कुछ और ही सोच के रैली वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा बात जरूर, क्योंकि गलत चीज़ को प्रमोट करना सही नहीं है। तो बाय।